आपके वेबसाइट के कंपोनेंट्स है, आपकी वेबसाइट कैसे बनी है, उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास बैकएंड पे मौजूद है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम जाते हैं कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऑन पेज में सबसे पहले अगर हम जाएं, ये तो ऑफ पेज है। ये ऑन पेज है, ये अच्छा। ये ऑन पेज है, आपकी वेबसाइट से मुतल्लिक चीज़ है ना। आपकी वेबसाइट बेसिकली हाँ सॉरी, ये ऑन ये पेज है। है। ठीक है, तो ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पर कोई भी चेंज करने के लिए, कोई भी चेंजेस करने के लिए मुझे इसके बैकएंड पे जाना होगा। मैं चाहता हूँ जी ये होम का पेज यहाँ पे लगा है, इसको उठा के यहाँ पे कर दूँ, ये ड्रॉप डाउन इसको को हम चेंज इसकी कर दूँ। चेंजिंग कर दें, किसी भी चेंज के सेटिंग लिए कर दें, मुझे चेंज कर इसके दें। बैकएंड पे जाने की एक्सेस चाहिए होगी। ठीक है, तो वो एक्सेस कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये बनी कैसे है वो इस हिसाब से बनी है, ये हमारे पास उसकी सारी जो है सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ये देखिए, ये आपके सामने पूरी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें आपकी वेबसाइट की सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें वेबसाइट का ज़्यादा तो कोड नहीं पड़ा, वो सी पैनल वगैरह में होता है। बाकी जो वो चीज़ें जो हम हैंडल कर सकते हैं एसईओज़ वाले, वो इसके अंदर सारी ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई है। और वर्डप्रेस की वेबसाइट ऐसे होती है कि तकरीबन एक एसईओ वाला बंदा उसको या नॉर्मल बंदा उसको ख़ुद भी कर सकता है, उसके लिए डेवलपर की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब हम सबसे पहले जाते हैं, हमने एक चीज़ सीखी थी ऑन पेज के अंदर टैग्स लगाना। सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि इस वेबसाइट के टैग्स क्या है। जब मैं इस पर कर्सर लाता हूं तो टैग्स का मैंने आपको एक तरीक़ाकार बताया था। ये इसके ऊपर टैग लगा है ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्ज काउंटर टॉप मॉन्ट्रियल डिस्काउंटेड काउंटर टॉप्स। टैग्स लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप कीवर्ड यूज़ करेंगे, सही। एक या दो मैक्सिमम, और एंड पे आप अपनी वेबसाइट का ब्रांड नेम देंगे। तो इसके ऊपर क्या है, ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एक जगह है, जी जी। वहाँ पे है ये ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्स काउंटर टॉप, ये इसकी कीवर्ड है। और एंड पे हमारे पास आता है डिस्काउंटेड काउंटर टॉप्स, इसकी वेबसाइट का नेम यानी ब्रांड नेम। अब ये यहाँ पे कैसे आया, किस जगह से ये आया है, उसके लिए हमारे पास नेट ही चला गया। नहीं, नेट आ रहा है। ये आ गया। इस चीज़ को करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, पेजेस को इधर उधर करने के लिए, कोई भी चेंज करने के लिए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक मेन्यू है, मेन्यू बार। ये सारे इसके अंदर मेन्यूज़ हैं, इसके अंदर प्लगइन्स भी हैं, इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर जो जो आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है वो सब इसके अंदर है। सही। अच्छा, अब हमारा पहला जो प्रैक्टिकल वर्क है वो है टैग्स चेंज करना, टैग चेंज कि करना। हमने ये टैग्स कैसे चेंज करने हैं। ठीक है। ये वाले, ठीक है। हम सबसे पहले जाएंगे पेजेस के अंदर। हमारे पास लेफ़्ट साइड नेविगेशन में पेजेस आती है, क्योंकि ये पेजेस का मामला है ना, तो हम क्या करेंगे, पेजेस पे क्लिक करेंगे। अच्छा। यहाँ पे हमारे पास वो सारे पेजेस ओपन हो गए हैं जो कि हमारे इस वेबसाइट के अंदर है, जैसे अबाउट अस, बार टॉप्स, बाथरूम काउंटर टॉप्स, बाथरूम विजुअलाइज़र, ब्लॉग का पेज है, बॉर्डर्स है, बटन्स है, कार्ट है, चेकआउट है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हमारा पेज कौन सा है, चूँकि हमारा पेज सबसे पहले होम पेज होता है हमेशा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने सर्च करना है होम। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे होम। कहाँ लिखा है हमने? अच्छा, यहाँ ये पे लिखा है हमने। वो वहाँ पे लिखा है सर्च पेजेस, यहाँ से आप सर्च पेजेस कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, तो आप कौन कौन से पेज को ढूंढते रहेंगे, तो आप क्या करते हैं, आप पेज का सिंपली नाम लिख देते हैं। जब आप यहाँ पे नाम लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास एक पेज आ जाएगा होम के नाम से। ठीक है। अगर उस पेज में होम के नाम से बना हुआ होगा तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ होगा तो फिर वो क्या होगा, वो नहीं आएगा। अब इसमें हमारे पास ये देखो कहाँ 5-6 होम के पेजेस हैं,
ठीक है। वो डेवलपर अपने हिसाब से बनाता है कि किस तरह हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक ही होता है। अब इसमें होम के पेज कितने हैं ये देखिए, थोड़ा सा नीचे है यार, एक माउस ही ले आओ। यार मैं कल ले आऊँ। होम ऑन वन पेज, नंबर 1 ये है। उसके बाद है जी होम रेजोल्यूशन स्लाइडर फुल स्क्रीन, और डैश आगे लिखा है फ्रंट पेज, ठीक है। उसके बाद है नीचे होम स्लाइडर सैम्पल। ये जब एक डेवलपर जब एक वेबसाइट बनाता है तो वो क्या करता है कि इसकी सैम्पलिंग बनाता है पहले, तो उसकी वजह से वो पेज क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर आ रहा है सिंपल, SIMPL, सिंपल। सिंपल के नाम से इसने ये रखा है इसको। तो हमारा जो वेबसाइट का होम पेज होगा ना, हमेशा उसके साथ आगे लिखा होगा फ्रंट पेज। तो वो हमारा आ रहा है होम रेजोल्यूशन स्लाइडर फुल स्क्रीन, जिसके साथ आ रहा है फ्रंट पेज, ठीक है। ये फ्रंट पेज है। ये फ्रंट पेज है। थोड़ा सा हम और हम जाते इसमें हैं, जाएंगे। हम इसमें जाएंगे, थोड़ा सा हम और देखते हैं। इसके अलावा तो कोई पेज हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब जब हम इस पर हल्का सा कर्सर लाते हैं तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें नीचे दिखाता है। एडिट, क्विक व्यू, थ्रैश व्यू, एडिट विद WP बैकरी और क्लियर कैशे। मैं आपको एक एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। एडिट का मतलब यह है कि आप इस पेज में एडिट करना चाह रहे हो कोई भी चीज़। क्विक एडिट से आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होते हैं और एक स्पेसिफिक चीज़ों की आपको एक्सेस क्विक एडिट की वजह से होती है। यानी एडिट और क्विक एडिट में क्या डिफरेंस है कि एडिट में होल पेज की सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। एडिट में होल पेज को हम चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते वो हैं। एडिट कर सकते हो। क्विक एडिट आप कहते हो नहीं जी बस मुझे 1-2 करनी है, वो क्विक एडिट के साथ होती है, वो फुल एडिट में फिर नहीं आती, ठीक है। क्योंकि एडिट में सिर्फ चंद होती हैं, 2-4 क्विक होती हैं। एडिट में क्विक का मतलब है कि बस जल्दी जल्दी वो चीज़ें कर दो। अब वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। थ्रैश, एक पेज आपने बनाया, आपको नहीं चाहिए तो वो थ्रैश का बटन, अच्छा वो आप डिलीट कर देना। वो आप डिलीट कर दें। सही। आप सिर्फ पेज को व्यू करना चाह रहे हैं कि यार मैं सिर्फ पे देखूं कि ये पेज में है क्या, बजाय इसके कि मैं इसके अंदर जाऊं, मैं इसको सिर्फ देखूं, ये व्यू करना है। व्यू हो जाएगा। आगे है एडिट विद WP बैकरी पेज बिल्डर। अब पेज बिल्डर क्या होता है? WP पे, वर्डप्रेस पे हमारे पास पेज बिल्डर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप प्लगइन के थ्रू एक पेज बना रहे हो तो वो पेज बिल्डर, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं। इस वेबसाइट के अंदर कौन सा पेज बिल्डर यूज़ हुआ है? WP बैकरी, ये इस पेज बिल्डर का नाम है। पेज बिल्डर WP बैकरी जो है उसके अंदर ऑटोमेटेड एक थीम्स होती हैं बहुत सारी, उनमें से एक थीम को आप सेलेक्ट करते हो, फिर उस थीम को आप खुद ही कस्टमाइज़ करते हो अपने हिसाब से। जैसे उसके ऊपर लिखा होगा जी यहाँ पे आइकन है, यहाँ पे पेजेस हैं, या नंबर ऑफ़ पेजेस इतने हैं, फिर पिक्चर है, फिर टेक्स्ट है। अच्छा आप कह रहे हैं कि WP बेकरी पेज जो है बिल्डर, हम वहाँ गए, हमने 100 पेजेस से हमने उसमें से एक पेज सेलेक्ट किया कर लिया अपनी वेबसाइट के लिए। वेबसाइट थीम जिसको हम कहते हैं, थीम हमने सेलेक्ट किया, और उस थीम के ऊपर अब हम WP बैकरी बिल्डर की वजह से हम ये थीम चढ़ाएंगे, इस प्लगइन की वजह से, उसकी हेल्प की वजह से। उसकी हेल्प। और हम WP बेकरी को बिल्डर को हम पे भी करेंगे सारी बात। नहीं, वो फ्री होते हैं, उसमें वो फ्री होते हैं। बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, लेकिन जब आप अपग्रेड जाते हो तो फिर वो आपको कहता है कि पेमेंट करो। अब हम इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि वर्डप्रेस ज़्यादातर प्लगइन्स के ऊपर बनाई जाती है। हमारे पास एक वेबसाइट को बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैनुअल हम कोड करें, कोड से वेबसाइट बने। कोड से टाइम लगता है वेबसाइट पे, लेकिन वो सिक्योर वेबसाइट होती है। दूसरा, हमारे पास वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन इंस्टॉल करना है। यही बैकरी, यही थीम अगर मैं कोड करना लगूं तो इस पर बड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं WP पे जाके एक बिल्डर उठाता हूं, उसमें बहुत सारे थीम्स होते हैं, वो थीम को उठा के मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं। फिर उसमें जो कस्टमाइजेशन होती है, एक चीज़ मुझे चाहिए नहीं चाहिए, वो फिर मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। इसकी चार्जिंग लगा दें तो अच्छा, क्लियर कैशे
कैशे आपको पता है मोबाइल में भी आप यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो सिस्टम के पीछे बैकएंड में उसका एक कैशे बनता है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसका एक कैशे बनता है। तो उस कैशे को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर करने के लिए क्लियर कैशे का बटन, यानी कि हिस्ट्री बनती है। एक हिस्ट्री बनती है। अच्छा। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं। हम्म, अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि ये टैग्स कैसे बनते हैं। जैसे हमने बोला है कि टैग्स की करैक्टर लिमिट है 60 to 70, डिस्क्रिप्शन की है 160 to 170। तो वो कैसे बनते हैं, वो कैसे उसके अंदर डाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एडिट। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट के अंदर, इस पेज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तो ओपन पूरा हो गया ना वो पेज? पूरा का पूरा पेज ओपन पेज हो ओपन गया। हो गया। ये वाला जी जी। ये पेज हमारे पास बाय लुक ऐसे है फ्रंट एंड पे, लेकिन बैक एंड पे हमारे पास कैसे है, एक पेज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमें लुक कैसे नज़र आता है, वो ये होती है उसकी लुक, फ्रंट लुक ये है, लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ होती है, वो ये होती ये है सारी। है। ठीक है। हम्म अब हम इसके अंदर जाते हैं कि हमारा वो हमारे जो टैग्स वगैरह हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर हमने देखना होता है, जैसे इसने लिखा है जी, ये देखें, रेवोल्यूशन स्लाइडर, ओटी सर्विस लिस्ट, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इसमें जाते हैं। इसमें मैं आपको कुछ बता दूं, इसने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया है वो है कैनवस का, प्यारा टेम्पलेट है, कैनवस टेम्पलेट। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब हम इसमें जाते हैं। कैनवस टेम्पलेट का नाम है। बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। जब आप टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट का मतलब एक बनी बनाई चीज़। अच्छा। जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपको जैसे थीम्स के टेम्पलेट होते हैं ना, वैसे ये टेम्पलेट होती हैं कि जब आप बनाते हैं तो आप किस थीम को सेलेक्ट करते हैं। तो जब आप थीम पे क्लिक करते हैं, वो वहाँ पे बहुत सारी थीम्स होती हैं बनी बनाई। जैसे कि आप छत बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी। तो थीम्स जो होती हैं वो बनी बनाई होती हैं और कस्टमाइज होती हैं। आप उसको अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब टैग्स लगाने के लिए हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीका कोड के ज़रिए है कि कोड में कैसे लगाया जाता है। एक तरीका प्लगइन के ज़रिए है कि प्लगइन के अंदर, प्लगइन की मदद से हम एक हमारी जो वेबसाइट है उसके टैग्स कैसे बना सकते हैं। तो जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारे पास यहाँ पे प्लगइन कौन सा है। प्लगइन्स क्या चीज़ होती हैं? प्लगइन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हेल्प करती हैं आपकी किसी भी काम में। हर काम के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स पड़े हैं, वो बेचे जाते हैं, कुछ फ्री वाले, कुछ जो है पैसों में। हर प्लगइन एक ख़ास लिमिट तक आपकी हेल्प करता है, उसके बाद वो पेड हो जाता है। प्लगइन्स हमें हेल्प करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो एक अच्छा तरीका ये है कि प्लगइन्स को ना यूज़ किया जाए, क्योंकि प्लगइन का अपना कोड वेबसाइट के ऊपर पड़ता है और वेबसाइट का जो पेज स्पीड है वो कम होती है, वो लोड ज़्यादा कर लेती है। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सा प्लगइन यूज़ हुआ है? इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं। एक जो एसईओ के लिए हम यूज़ करते हैं वो है ऑल इन वन एसईओ। अच्छा, ये हम सिर्फ एसईओ के लिए यूज़ ये हम एसईओ की बहुत सारी प्लगइन्स हैं, बट हम क्या करते हैं कि ये वाला जो प्लगइन है, यानी हर बंदा अपने वेबसाइट के हिसाब से, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देखता है कि यार मेरे वेबसाइट के साथ कौन सा प्लगइन कंपैटिबल है, ठीक है। तो मे बी कि आप ऑल इन वन एसईओ यूज़ करो, वो ना हो आपके साथ, आप यूस्ट कर लो, आप ऑल इन वन पैक कर लो, आप दूसरे को रैंक रेंज कर लो, बट हर बंदा अपनी वेबसाइट के साथ देखता है कि आपकी वेबसाइट के साथ कंपैटिबल कौन सा है, उसके कोड के साथ ये कौन सा
प्लगइन सही चल सकता है। ये एसईओ को कैसे पता चलेगा कि ये एसईओ के इस तरह पता चलता है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो जब आप इसको इंस्टॉल करने लगते हैं तब भी आपको वो बताता है कि आपकी वेबसाइट का, चूँकि वो कोड पढ़ लेता है, तो वो आपकी वेबसाइट के बारे में बताता है कि ठीक है ये आपकी वेबसाइट के साथ है, चल सकता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि जब आप उसको कर लेते हो ना, तो थोड़ी देर बाद वेबसाइट में रन होने के बाद आपकी वेबसाइट की कुछ चीज़ों को वो आगे पीछे करता है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यार ये जो प्लगइन है या कोई भी प्लगइन हमारे वेबसाइट के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको फ़ौरन डिलीट करते उड़ा हैं? देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा प्लगइन लगा हुआ है, वो है ऑल इन वन एसईओ। ऑल इन वन एसईओ में इसका अपना एक डैशबोर्ड होता है, जैसे कि राइट साइड पे एक मेन्यू ओपन हो गया। सही। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या है ये सारी टेक्निकल डिस्कशन है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पहले इसको प्लगइन्स की मदद से टैग्स को लगाना सीखते हैं कि टैग्स में हम क्या चीज़ें डाल सकते हैं और कैसे डालते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ऊपर आएंगे। ये अब सबसे पहले हमने एक पेज के ऊपर जो प्लगइन है उसका सेक्शन देखना है कि वो किस सेक्शन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास पेज का नाम हो गया, कहाँ पे? होम रेवोल्यूशन स्लाइडर फुल। ठीक है, ये स्लाइडर का एक मोड उन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास WP बेकरी पेज बिल्डर है, यहाँ से बिल्डर का काम स्टार्ट हो जाता है। आप बिल्डर के अंदर अपनी सारी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। बिल्डर मींस, दरअसल बिल्डर क्या होता है, बिल्ड करने वाला, ड्रॉप एंड ड्रैग या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपकी वेबसाइट को बिल्ड करती है। ठीक है, नीचे हम जाते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि जी हमारी वेबसाइट में इस पेज के अंदर ऑल इन वन एसईओ जो कि प्लगइन इंस्टॉल है उसका सेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सबसे नीचे होता है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब जब मैं इसमें आता हूँ, ये देखो OT कॉल टू एक्शन लिखा हुआ है, फिर OT हेडिंग्स है। ठीक है, H2 सेंटर ट्रू नॉर्मल, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वी आर नेवर सेटल फॉर लेस रिगार्डिंग। ठीक है, फिर एम्प्टी स्पेस है कितने हाइट का, 40 पिक्सल्स का, फिर OT टेस्टिमोनियल्स हैं। सही है, इस तरह हम नीचे आते हैं, ये एक इमेज लगी हुई है सिंगल इमेज 1368 की, फिर OT हेडिंग्स वाई टू चूजर्स, ये क्या है? और डी टेस्टिंग? ये सारी इसके अंदर वो है हेडिंग्स है। ठीक है, ये इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रेनाइड, ये सारे ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे है। पहले हम ज़रा सीखें कि हम टैग्स लगाना कैसे होगा, क्योंकि वो डीप चीज़ें हैं, वो पहले टकराएंगी नहीं आपसे, पहले ये चीज़ टकराएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है AIO सेटिंग्स। AIO से बनता है कहाँ पे? ऑल इन वन SEO सेटिंग्स, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। जब हम इस पे कर्सर लाते हैं तो इस पे एक ये प्लस का निशान बनता है। सही है। ये प्लस का निशान हमें ये बताता है कि आप इसको उठा के आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, कहीं अच्छा। पे भी आप इसको कर सकते हो। ये करेंगे। हर सेक्शन आपको, मैं इसको छेड़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि फिर मुझे दोबारा इसको वापस करना होगा, तो फ़िलहाल ये ऐसे ही है। हम इसको उठा के क्लिक के साथ आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें से कोई भी सेक्शन हम कहीं भी उठा के आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ये जाके एडिट में ये देखिए, तो हम इसको अभी नहीं छेड़ते, हम पहले नहीं कि हम इधर एडिट पे जाएंगे। हाँ वो बात की बात है। अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ तो मैं डिलीट दिस कॉलम करूँगा। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई प्लस करना चाह रहा हूँ तो वो ये है रिपेंट टू दिस कॉलम। ठीक है, अब हम जाते हैं कि जी हमारे पास लिंक, हमारे पास इसकी, हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, हमने इसको कैसे करना है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्निपेट्स, अगर आपको याद हो स्निपेट्स क्या होता है। बता देना। स्निपेट्स सर्प्स के अंदर आपकी वेबसाइट की जो लुक है, आपके टैग्स की जो लुक है उसको हम कहते हैं स्निपेट्स। स्निपेट्स बाय डिफ़ॉल्ट बनते भी हैं और गूगल आपके बनाता भी है। ये थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दो। गूगल कैसे बनाता है और बनते क्या?
आपने लिखा लीमो सर्विस इन न्यूयॉर्क। ये एक चीज़ मेरे सामने ओपन हो रही है, उसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। अब सबसे ऊपर लिखा है nyclimousine.com, फिर नीचे लिखा है NYC Limousine R, ऑफिशियल वेबसाइट लीमो सर्विस NYC, फिर उसके नीचे लिखा है ये वाला टैक्स, फिर उसके नीचे ये चीज़ें लिखी। तो ये यहाँ पे कैसे आई, इसको हम कहते हैं, ये है रिच स्निपेट्स। ये गूगल भी आपकी बनाता है, अगर आप प्रोवाइड ना भी करो तब भी वो बनाता है, और अगर आप प्रोवाइड कर दो तो एक अच्छी चीज़ है कि गूगल आपकी चीज़ों को ख़ुद से डिटेक्ट कर लेता है, और हम पे एसईओ वालों पे लाजमी उसको बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसके अंदर कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये है वो स्निपेट्स। अब क्या है, वो URL, उसके बाद है टाइटल, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। URL हमारे पास ऑलरेडी है, टाइटल लिमिट हमें पता है कि हमें कितनी करनी है, 60 से 70 करेक्टर्स, और इसी तरह सेम डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास 160 से 170 डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जिसमें हम अपने बेस्ट कीवर्ड्स को यूज़ करें। अब ये वहाँ पे कैसे आते हैं, वो इस जगह से आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पेज अब हमारा पेज टाइटल है, ये हमारा पेज डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन, और इन दोनों के दोनों का जो मजमुआ है उसको हम कहते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स बनता है किससे, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से। ठीक है। अच्छा, अब हमने टाइटल उसने ये लिखा हुआ है, टाइटल उसने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टाइटल नज़र आ रहा है, ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्स काउंटर टॉप्स मॉन्ट्रियल डैश डिसकाउंटेड काउंटर टॉप्स, और यहाँ पे क्या है, ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्स काउंटर टॉप, सेम है दोनों, यूनाइट क्वार्ट्स काउंटर टॉप मॉन्ट्रियल डिस्काउंटेड, हाँ सेम है। तो क्या चीज़ है, URL भी आ रहा है, क्या चीज़ है, ये यहाँ पे किस तरह लगे, अब आपको समझ आ रही है कि ये किस तरह यहाँ पे लगे। ये हम बैकएंड पे गए हैं और वहाँ पे हमने प्लगइन में गए, और प्लगइन के अंदर हमने फिर सेक्शन, पेज के अंदर हम गए, पेज के अंदर हम जाके फिर हमने उस प्लगइन का सेक्शन ढूंढा कि उससे वो किस सेक्शन के ऊपर पड़ा हुआ है, फिर उसके अंदर जाके हमने इसको या बनाए या चेंज किए। अब जैसे मुझे ये दिखा रहा है 62 आउट ऑफ 60 मैक्सिमम रिकमेंडेड करेक्टर, हमें पता है कि 60 to 70, लेकिन बेस्ट जो है वो 60 है, उसके बाद डैश 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 स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको ये कर देता हूँ, अब आ गया 61। मेरे पास अभी भी थोड़ा सा इसको ठीक करने का ये आ गया 60 अब ज़बरदस्त हो गया। इधर देखिए, अभी वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने इसको सेव ही नहीं किया, अपडेट नहीं किया, सेव नहीं ना किया। हर चेंज के बाद आप इसको अपडेट करेंगे, हाँ ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास पेज टाइटल या मेटा टाइटल। अब ये कैसे बनता है ये मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। जो भी आपके बेस्ट कीवर्ड्स होंगे वो आप इसके अंदर मीनिंगफुल वे में, ये नहीं कि कीवर्ड्स उठा के आप इसके अंदर डाल दें, मीनिंगफुल वे में आप इसके अंदर उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सेम एज हम जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के। अब यहाँ से तो डिस्क्रिप्शन हमें नज़र नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम एक और तरीका यूज़ करते हैं साइट के कमांड से। साइट का कमांड क्या होता है ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, अभी चूँकि इनिशियली आप इसको सीखो। ये साइट का कमांड हमें खैर 2-3 तरीक़ों से हेल्प करता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा आपके, चूँकि आपको चाहिए होगा बार बार, हम एसईओ वाले जो एक चीज़ को यूज़ करते हैं ना, वो है एसईओ क्वैक, QUAK।
SEK, इसकी एक्सटेंशन मैं करता हूँ ताकि मुझे चीज़ों को ज़्यादा इजीली समझ आए। वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन चूँकि आपको समझ नहीं आनी तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आपको सिखा देता हूँ। ये SEO क्वैक पे ये साइट है, वेबसाइट है? ये SEO क्वैक एक टाइप का समझे प्लगइन ही है, जो कि हम एज अ एक्सटेंशन इसको ले रहे हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन होती है कि एक्सटेंशन ये होती है कि वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाती है उसमें। आपको कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके दे। जैसे वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस वेबसाइट की क्या क्या चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करती है। तो हर मार्केट का, हर फील्ड की अपने एक्सटेंशंस होती हैं। डेवलपमेंट की अपनी एक्सटेंशंस है जो कि आपके काम को आसान बनाती हैं, आपको टेक्निकली हेल्प करती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको इसके अंदर इंस्टॉल किया, तो मैं ज़रा देखूं कि ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। इसकी डिटेल्स में ठंडा पानी पिएंगे। अच्छा, वहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, तो इसको हम अब चेक करते हैं। एक वेबसाइट की जो टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ हद तक वो आप किस तरह देख सकते हो, इस एक्सटेंशन के थ्रू देख सकते हो। हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करें, करने के बाद हमारे पास चूँकि एक्सटेंशन हमने इस ब्राउज़र के अंदर डाली हुई है, तो क्या है यहाँ पे आ रहा है SEO क्वैक। जी जी। इसके अंदर SEO क्वैक में पेज इन्फो है, डायग्नोसिस है, डेंसिटी है, कंपेयर URLs है। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ डायग्नोसिस से समझाता हूँ कि डायग्नोसिस क्या होती है। पेज इन्फो पे नहीं जाना? पेज इन्फो भी यहाँ पे आ जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। पेज इन्फो, डायग्नोसिस, इंटरनल, एक्सटर्नल, डेंसिटी, और उसके बाद है कंपेयर URLs, डोमेन्स। सब आ रहे हैं इसमें। अच्छा, अब जब हमने वो देखा था कि इसकी जो ये वाली चीज़ें हैं, हाई डिस्काउंटेड काउंटर टॉप्स मॉन्ट्रियल, ये कैसे यहाँ पे आई। टाइटल तो हमने देख लिया कि यहाँ पे आ गया, लेकिन ये वाली चीज़ें कहाँ पे आई हैं, वो ये पड़ी हैं। लेकिन ये इसको हम उठाएंगे कहाँ से, हमें कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलता है। ये टाइटल आ गया, ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई। ठीक है। SEO क्वैक हमें हेल्प करता है कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में, बजाय इसके कि हम पूरी वेबसाइट को विज़िट करें। तो टाइम की बचत के लिए हम क्या करते हैं कि हम SEO क्वैक इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा। और उसमें से कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट उठा के जो ज़रूरी ज़्यादा है उसकी एक शीट बना के हम फ़ौरन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने एक SEO क्वैक, ताकि आपको एक्सटेंशंस पे भी समझ आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये हम अभी थे वेबसाइट पे, तो हम टाइटल को देख रहे थे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख रहे थे। तो उसमें फिर आपने ये कहा कि SEO क्वैक जो है, आपने एक अलग एक वेबसाइट ओपन की, ठीक है, साइट पे गए वो एक्सटेंशन डाउनलोड भी की। तो अच्छा, हमारी वेबसाइट का SEO क्वैक के साथ किस तरह इंटरलिंक हो गया? हमारी वेबसाइट का नहीं हुआ, ब्राउज़र का हो गया। ब्राउज़र का हो गया। ब्राउज़र का हो गया। ब्राउज़र के अंदर मैंने SEO क्वैक को इंस्टॉल किया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो जब आप उसके अंदर वेबसाइट चलाते हो तो वो आपकी वेबसाइट की कुछ चीज़ों को स्कैन कर लेता है और उससे कुछ डेटा जो है वो निकाल लेता है। तो हमें वो डेटा ज़रूरी चाहिए होता है,
अगर हमारे पास और कोई ऐसा कोई यानी कि आप कह रहे हैं कि ये हमारी साइट खुली थी ना, तो आपने ये और साथ में ही ये एसईओ क्रैक को खोला है, तो खोला है, तो आप कह रहे हो कि एसईओ क्रैक ने हमारी वेबसाइट को स्कैन कर लिया, उसमें वो डायरेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट ओपन हो ना हो, बैकएंड उसका ओपन हो ना हो, आप उसके आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर उसको चला लेंगे, वो चल जाएगा किसी भी वेबसाइट। वो तो हाँ, वो तो चल जाएगा, उसने फिर वो हमारा वो डाटा भी स्कैन कर लिया। वो थोड़ा सा वो चीज़ें उठा लेता है अच्छा। टेक्निकल, और उसके बाद वो क्या करता है कि आपको कुछ चीज़ों को फॉर सम एक्सटेंट वो आपको कुछ चीज़ें दिखा देता है फ्री में। अच्छा, तो फिर अब हमें क्या हेल्प हुई इसके एसईओ क्रैक से? इससे हमें ये हेल्प होती है कि हाँ। आप इसके अंदर टैग्स देख सकते हैं टैग दे सकते हैं। और कुछ टेक्निकल चीज़ें देख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर लगा है टिक, इसके ऊपर लिखा है ये निशान, फिर इस पे टिक लगा है, इस पे लगा है, ये फिर वॉइस का निशान है। खैर बहरहाल ये एक अलग चीज़ है, ये फिर एसईओ क्रैक को समझने वाली बात है। हमें जस्ट ये पोर्शन इससे चाहिए बस, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। टैग्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट के टैग्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एसईओ क्रैक को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा। ठीक है, अब हमें टैग की समझ आ रही है कि जी टैग कैसे बनते हैं और डाले कैसे जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे लिखा है हायर डिस्काउंटेड काउंटर टॉप मटेरियल फॉर ग्रेनाइट काउंटरलेस। ये सारा जब हमें नज़र आता है ना, वो ये है। हाँ जी। सारा जो है ना वो ये है। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है जी 173 कैरेक्टर्स आपने डाले हैं और आउट ऑफ 160 मैक्सिमम। चूँकि हर प्लगइन ख़ुद को एसईओ के साथ क्या करता है, अपडेट रखता है। तो अपडेटेड क्या है कि जी बस ठीक है 160 कैरेक्टर्स काफ़ी है, इससे ऊपर ना जाए। लिमिट 170 है, बट 160 जैसे हम कहते हैं ना कि गाड़ी का ऑयल चेंज करने 1000 है, लेकिन मैं क्या करता हूँ 900 पे मैं चेंज करता हूँ। एक अच्छी बात है, बजाय इसकी कि मुझसे 110 पे चली जाए, तो मैं 900 पे उसको चेंज कर देता हूँ। ये अब इसको मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ क्योंकि हमें फुल स्टॉप्स वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं इसको एक हटा के इस तरह कर देता हूँ। लेकिन चूंकि ये हमारी वेबसाइट है नहीं, तो हम इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं कर सकते। अच्छा, एक दफ़ा ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन पे ये जो सारा ये लिखा हुआ है, ये एसईओ क्वैड ने ये लिखा है? ये हमने लिखा है, ये हमने लिखा है। एसईओ क्वैक को आप फ़िलहाल छोड़ दें, ऑल इन वन एसईओ पे आप आ जाएं। अच्छा। ये जो प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ जो इस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल है, फ़िलहाल आपको उस पे जो है मतलब वो करना चाहिए। किधर गया ये? अब हर पेज के एंड पे या स्टार्ट पे आपको इसको देखना पड़ेगा, इसका सेक्शन कि हर पेज के अंदर इसका एक अपना सेक्शन बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाला सेक्शन होता है, ये जो आगे पीछे हो सकता है। तो हर पेज के ऊपर आपने जाके इसी तरह, अगर आपके पास 1000 पेजेस है, आपके पास 10 है, आपके पास 20 है, तो ये चीज़ें आप खुद जाके उनके ऊपर टैग्स लगाना सीख सकते हो। प्लस टैग्स बनाए कैसे जाते हैं, मीनिंगफुल जुमलों के अंदर, मीनिंगफुल कीवर्ड्स को अंदर यूज़ करके एक मीनिंगफुल जुमला बना के आप उनके टैग्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आके लगाना किस तरह होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जगह पहले खाली होती है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके ये आपको नीचे साथ साथ बताएगा भी। यहाँ पे आपने टैग डालना है, मेटा टाइटल, उसके बाद आपने नीचे आना है मेटा डिस्क्रिप्शन पे, और इसके साथ हमारी एक और चीज़ होती है, सर्च इंजन आपका एक फोकस कीवर्ड देखता है कि आप जिस पे काम करना, जिसको रैंक करना चाह रहे हो ना, वो फोकस कीवर्ड क्या है। तो वो हम क्या करते हैं, हम फोकस कीवर्ड, इन्हीं में से हमारा एक फोकस कीवर्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, हम फिलहाल इसको, ये जो ग्रेनाइट लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, इसको उठा के मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं अपना कीवर्ड जो है फोकस मान के, यहाँ पे हमारे पास फोकस कीवर्ड का एक
एक सेक्शन है, इसके अंदर मैं इसको पुट करूँगा और पुट करने के बाद मैं कॉमा डालूँगा या मैं स्पेस दूँगा। तो ये इसको मैं नीचे करता हूँ 100/100 इसका स्कोर कंप्लीट हो गया। हर प्लगइन का एक स्कोर होता है। अच्छा। हर प्लगइन आपको मोनेटाइजेशन का, कस्टमाइजेशन का एक स्कोर देता है कि जी ये वाली चीज़ आप करोगे तो आपका इस तरह हो जाएगा, ये करोगे तो इस तरह हो जाएगा। 100/100 अगर आप नहीं भी कर सकते तो कम से कम 90 तक आप उसको कर लो। स्कोर क्या होता है स्कोर के अंदर? स्कोर के अंदर ये चीज़ें होती हैं। फोकस की फ्रेज इन SEO टाइटल। तो SEO टाइटल में मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। ग्रेनाइट कलर्स मैंने टाइटल के अंदर यूज़ किया हुआ है। अच्छा, दूसरे दफ़ा क्या कहता है? फोकस की फ्रेज इन मैटर डिस्क्रिप्शन। तो मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने ये ग्रेनाइट कलर्स यूज़ किया। तीसरा कहता है फोकस की फ्रेज लेंथ। फोकस की फ्रेज लेंथ भी ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर कहता है फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, पेज की इंट्रोडक्शन, जो पेज के अंदर टेक्स्ट है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। तो इसने मुझे क्या किया? ग्रेनाइट के बारे में 100/100 ये चीज़ दे दी। अब गूगल सर्च इंजन आएगा, उसका क्रॉलर, और वो देखेगा जी इसने मेटा टैग्स क्या सेट किए हुए हैं, और मेटा टैग्स के बदले आप उसने एक फोकस कीवर्ड जो है वो क्या सेट किया। इसको थोड़ा तेज़ कर दें, मच्छर आ गया। यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आ रही। सही। तो डिस्क्रिप्शन जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने ब्राउज़र के अंदर SEO क्वैक डाला। SEO क्वैक का कुछ चीज़ें फ्री हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, जैसे वो टाइटल उठाता है, डिस्क्रिप्शन उठाता है, कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट में देखता है कि नहीं है। इसके अलावा जो है लेंथ्स आपको बताता है। उसके अलावा रिबो.txt, स्कैमा, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में दिखाता है, जिनकी वजह से हमें हेल्प हो जाती है और हम जल्दी जल्दी उन चीज़ों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सही। तो इसकी डिस्क्रिप्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने SEO क्वैक इंस्टॉल किया और जाके फिर मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन निकाली यहाँ पे। कहाँ से? यहाँ से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वेबसाइट पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आएगा SEO क्वैक। उस पर कर्सर लाएंगे तो नीचे आएगा पेज इन्फो, डायग्नोसिस, इंटरनल। डायग्नोसिस का मतलब क्या है? डायग्नोसिस का मतलब जांचना। पेज इन्फो का मतलब क्या है? पेज इन्फो का मतलब ये इस पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारी इसकी अलग चीज़ें हैं, वो एक डीपली कन्वर्सेशन है। बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? डायग्नोसिस, पेज इन्फो। ठीक है। आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ये इसका टैग्स है। तो टैग्स कैसे लगाए जाते हैं, टैग्स की लिमिट क्या है, और टैग्स कहाँ पे लगाए जाते हैं, और अभी आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व हो गया होगा कि ये टैग्स यहाँ पे कैसे आ गए। वो ज़ाहिर बात है, वो हमने पीछे लगाए हैं और अब उसको स्टार्ट सेव किया तो वो बैकएंड पे गए। बैकएंड पे गए। बैकएंड से और बैकएंड पे कैसे गए वो बताएं ज़रा, कैसे जाते हैं बैकएंड में? हमने पहले साइड लिखा, स्लैश डाला, उल्टा स्लैश, WP-admin लिखा। ठीक है। और हमने सर्च पे किया तो उसने हमसे लॉगिन और पासवर्ड मांगा। लॉगिन पासवर्ड दिया हमने, और देन लॉगिन पासवर्ड के बाद वो हमें हमारे पास एक लिस्ट शो हो गई। जैसे आपका बैंक है, हर बंदा तो उस पर नहीं जा सकता ना, इस तरह तो बैंक लूट जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि बैंक का जो उसका तरीक़ाकार है, उन्होंने क्या किया, आपको एक लॉगिन बना के दिया है। जी। वो सिर्फ आपका लॉगिन है, वो और किसी का लॉगिन नहीं है। सेम एज जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो उसका एक लॉगिन होता है, लॉगिन डिटेल्स होती हैं, क्रेडेंशियल्स होती हैं। वो आप सिर्फ जस्ट आप यूज़ कर सकते हो या उस बंदे के पास जिसको आप देना चाह रहे हो, उसके अलावा दूसरा बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो ना हो तो कोई भी आपकी वेबसाइट पे जाए, कुछ भी करे, हैक करे, ये करे, वो करे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।